हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह 7 बजे से। और सुबह 7 बजे नैनीताल के मौसम का नज़ारा देखिए, सुंदर सी धूप खिली हुई है और बादल भी बहुत लगे हुए हैं। नहाना धोना मेरा हो गया और मैं अब सोच रही थी कि मैं बैक ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। फिर मैं करती हूँ पूजा करने की तैयारी और मैं आ गई अपने मंदिर में। सुबह-सुबह दिया जल जाए तो शांति हो जाती है। बस मुझको ऐसा होता है कि काम हो ना हो, सुबह का दिया जल जाए, पूजा हो जाए तो सारे काम होते रहेंगे। थोड़ा-थोड़ा मैंने घर के काम की तैयारी भी कर ली थी क्योंकि सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ। आप भी दर्शन कर लीजिए। भगवान पर आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। और फिर मैं बनाती हूँ चाय। चाय मैं बनाती हूँ मैं गुड़ वाली और अदरक और काली मिर्च डाल के चाय तैयार हो गई। पूजा वूजा करने के बाद ही मैं चाय पीती हूँ। और फिर मैंने हरी सब्जी भी तैयारी कर रखी थी और आलू के पराठे की भी तैयारी कर रखी थी। फिर मैं आ गई चाय पीने धूप में। और गुड़ वाली चाय अगर धूप में पीने को मिल जाए तो बात ही क्या। हस्बैंड जी गए थे हल्द्वानी, तो मैं और मेरा बेटा ही थे। तो फिर मैंने करी नाश्ते की तैयारी और मैं गूँथने लग जाती हूँ आटा। और उसके लिए बनाए मैंने आज आलू के पराठे। उसने बोला कि आलू के पराठे ही खा लूँगा मम्मी, हरी सब्जी 2 दिन में भी खा लूँगा। मैं तो 2-3 चीज़ें बना लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे टाइम होता नहीं है। फिर मैं शॉप में चली जाती हूँ, तो फिर उतना मैं फिर घर में आके रोटियां बना लो, सब्जी बनी हो तो रोटियां आराम से बन ही जाती हैं। कभी चावल बनाए नहीं बनाए दिन में ठंड की वजह से। तो फिर मैंने आलू के पराठे बनाए गर्मा गर्म और बेटे को दे दिया नाश्ता। और उसके चल रहे हैं आजकल पेपर। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मैं धोने लग जाती हूँ कपड़े भी धूप में सुखाने डाले। और थोड़ा अपनी तैयारी और भी करी। फिर बेटा चले गया था स्कूल को और फिर मैं धूप में बैठ जाती हूँ दिन की शाम की तैयारी करने के लिए। मटर आए थे, गाजर आए थे, तो धूप में बैठ के मैंने उनको छिल लिया था। और ये दुकान में जाने की तैयारी हो गई है। सुबह के बजे हैं 10 और अब मेरा घर का सारा काम हो गया है। कपड़े अपड़े भी सब धुल चुके हैं। थोड़े बहुत कपड़े मैंने बाहर डाले हैं। अभी दिन में एक बार बेटा आएगा स्कूल से तो उसको मैं लंच देने आऊँगी, तो देख लेंगे, कपड़े उठा लेंगे। और अब क्या होता है दिन भर में, क्या काम होता है, मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको दिखाती रहूँगी। और अभी मैंने जाना है एक जगह टीका देने के लिए। उनकी लड़की की शादी हुई थी, हल्द्वानी शादी थी, महिला संगीत थी, तो हम जा नहीं पाए थे। तो अभी मैं और मेरी देरानी उनको टीका दे आते हैं जल्दी से। फिर दुकान में रह के तो टाइम का पता नहीं चलता है और फिर काम हो जाता है तो फिर मैं निकल भी नहीं पाती हूँ दिन भर में। तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको दिखाती रहूँगी आगे को। फिर आ जाती हूँ मैं शॉप में, घर के सारे काम निपटा के। शॉप में आते ही सबसे पहले शॉप को अच्छे से सफाई करी, दिया बत्ती करी और अपने कामों को जैसे करने लगते हैं तो आ जाती है मेरी एक पार्लर वाली फेशियल कराने के लिए। फिर मैं उनका करती हूँ फेशियल मैंने उनका किया पपाया का, झाइयों के लिए। दोस्तों, पपाया का फेशियल बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले अब मुंह हम साफ़ करते हैं क्लिनजिंग मिल्क से, टोनिंग से। चेहरे को साफ़ करके धूल मिट्टी गंदगी जितनी भी होती है उसको अच्छे से क्लीन करते हैं। फिर सेकंड स्टेप आता है मेरा स्क्रब का। स्क्रब की मसाज भी सिर्फ 1.5-2 मिनट तक करते हैं और इससे हमारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स साफ़ होते हैं। जो काले काले छोटे छोटे तिल होते हैं ब्लैक हेड से अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और उंगलियों की सहायता से ही हम स्क्रब करते हैं। फिर आती है मेरी क्रीम की मसाज और जेल की मसाज। पहले मैं करती हूँ क्रीम की मसाज। अच्छे से 10 से 15 मिनट तक हम अच्छे से मसाज करते हैं और उंगलियों की सहायता से ही मसाज करते हैं। नीचे से शुरू करते हुए अब फोरहेड तक हम ये मसाज देते हैं। और मसाज करने के बाद हम करते हैं इनका जेल मसाज बहुत ही लाइट वेट का होता है और इससे स्मूथ और शाइन आती है फेस में। फिर हमने इनको दिया स्टीम से हमारे ओपन पोर्स सारे खुल जाते हैं। और सारे हमारे ओपन पोर्स खुलने के बाद मैंने इनका किया ब्लैक हेड्स रिमूविंग पिन से ब्लैक हेड्स निकाले। जो हल्के हल्के हो रहे थे, ज़्यादा तो हो नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी मैं निकालती हूँ। और फिर मैं लास्ट में लगाती हूँ फेस पैक भी पपाया का ही था। तो कस्टमर को पपाया का फेशियल बहुत सूट करता है तो मैं उनका हमेशा फेशियल पपाया का ही देती हूँ। और इसको मैं 10 से 5
7 मिनट तक फ़ेस पैक लगाती हूँ। और फ़ेस पैक में भी हमको ज़्यादा बोलना नहीं होता है, बात नहीं करनी होती है, हँसना नहीं होता है, और हल्के-हल्के जब फ़ेस पैक गीला रहता है तभी हम इसको निकाल देते हैं और अच्छे से क्लीन करके फिर लास्ट में मैं हल्की सी साइन वाली क्रीम लगा के या फिर सीरम लगा के कस्टमर संतुष्ट हो गए तो चले गए। फिर मैं आ जाती हूँ। मेरे बेटे का भी आने का टाइम हो गया था, बज गए थे 1 बज गया था, थोड़ा लेट भी हो ही गई थी मैं, वो तो 12:30 बजे आ जाता है। फिर मैंने उसके लिए जल्दी से बनाई मैकरोनी। मैकरोनी में मैंने प्याज, टमाटर, गाजर तो सुबह ही काट लिए थे। अच्छी तरह उनको खोलने के बाद मैकरोनी को बॉईल कर लिया था। उसमें मैंने डाली थी कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा सॉस भी डाल के, हल्का सा पानी डाल के अच्छे से मसाले को खौल के तैयार करा। और फिर मैंने बॉईल की हुई मैकरोनी इसमें डाली और टेस्टी सी मैकरोनी तैयार हो गई थी। और बेटे को मैंने दे दिया था और मैं अपने लिए तो शॉप में ही ले आई थी, क्योंकि शॉप में भी कस्टमर आते रहते हैं, तो मैंने कहा मैं अपने लिए चाय और मैकरोनी शॉप में ही ले जा लेती हूँ। फिर टेस्टी सी मैकरोनी का स्वाद लिया और फिर आ गए थे कस्टमर बीच बीच में। दोस्तों ऐसे ही होता है काम में, तो फिर मैंने उनको सामान दिखाया, थोड़ी गपशप मारी, थोड़ा हाल चाल भी पूछने ही होता है, सब पहचान के ही लोग होते हैं। फिर मैं आ गई धूप में चाय पीने के लिए। गर्मा गर्म धूप में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। और मसाज करते करते तो मुझे बहुत ही ठंडा लग गया था। फिर मैंने थोड़ी देर धूप से की। फिर शाम हम जा रहे हैं वॉक करके घर को, पहुंचने वाले हैं, अदमताल में पहुंच गए हैं अलका होटल के पास। अभी मैं आपको घर जाके मिलती हूँ। शॉप में बड़ी मुश्किल से आज टाइम निकाला है, आज हम निकल ही गए वॉक करने के लिए। शाम को वॉक करने पे नैनीताल का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। शांत था नैनीताल, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और इतना सुंदर लग रहा था। मैं तो आज बहुत दिनों बाद वॉक में निकली तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। साइड में पार्क भी था और वॉक करते करते फिर हमको बज गए थे 5, साढ़े 5, 5 बज ही गए थे, क्योंकि हम 4 बजे घूमने के लिए निकल गए थे। मॉल रोड के नज़ारे बहुत ही सुंदर लग रहे थे और ऊपर पहाड़ियों में तो हल्की हल्की धूप थी। अब हमारी हो रही है शाम की चाय, हम घूम के वॉक करके आ गए हैं और अब हम गुड़ वाली चाय का आनंद लेते हैं। दोस्तों मेरा तो शाम को रोज चाय का टाइम होता है, कभी कोई गपशप मारने आता है, कभी कोई, टाइम का पता ही नहीं चलता। चाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।